आप देख रहे हैं टीएनबी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक बुधवार यानी आज होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के एजेंडे में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट बंटवारे के फॉर्मूले और अभियान चलाने को लेकर रणनीति पर व्यापक चर्चा होगी। समन्वय समिति में अलग अलग विपक्षी दलों से 14 नेता शामिल हैं। समिति की बैठक शाम के समय एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तैयार करने की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए। कई नेताओं का मानना है कि पार्टियों को इस तरह का फॉर्मूला अमल में लाने के लिए अपने ईगो को, अपने स्वार्थों को छोड़ना होगा। सीट शेयरिंग के लिए मानदंड क्या होगा, इसके लिए फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि हाल के चुनाव नतीजों को देखते हुए किसी सीट पर पार्टियों के प्रदर्शन पर गौर किया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर विचार किया जाएगा, भले इस बैठक में उसे फाइनल न किया जाए। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेता बीजेपी से मुकाबला करने के लिए चुनाव अभियान का व्यापक खर्च भी उठाएंगे। इस बैठक से पहले समन्वय समिति के सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि लोगों तक पहुंचने, साझा रैलियों का प्लान बनाने और घर घर अभियान चलाने वाले जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, जो हर राज्य के लिए अलग अलग होगा। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए इसमें शामिल प्रत्येक राजनीतिक दल को 3 चीजों का त्याग करना होगा: महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति, जिसे चुनावी रणनीति समिति भी कहा जा रहा है, इसके सदस्यों में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, डीएमके नेता टीआर बालू, जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आप नेता राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान, जेडीयू नेता ललन सिंह, सीपीआई नेता डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और सीपीआईएम से एक सदस्य शामिल हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ही पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए वह इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खराब स्वास्थ्य के कारण बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री संजय कुमार झा बैठक में शामिल होंगे। सीपीआईएम ने अभी तक इस समिति के सदस्य के रूप में अपने किसी भी नेता को नामित नहीं किया है और वो बैठक में भी उपस्थित नहीं रहेगी। सूत्रों के मुताबिक सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो की 16-17 सितंबर को होने वाली बैठक में गठबंधन में अपने सदस्य को लेकर पार्टी फैसला लेगी। विपक्षी गठबंधन की जून में पटना में हुई पहली बैठक में फैसला लिया गया था कि प्रत्येक सीट से सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा। वहीं मुंबई में हुई गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद 1 सितंबर को जारी प्रस्ताव में कहा गया था कि जहां तक संभव होगा पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विभिन्न राज्यों में सीटों के बंटवारे की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाएगी। विपक्षी नेताओं के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों का मामला सुलझ चुका है, जबकि दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों की चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। रिसर्च एंड सोशल मीडिया ग्रुप की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर नेता नजर रखेंगे। एक सूत्र ने बताया कि कहां कौन से अभियान होंगे और कार्यक्रम क्या होगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है तो क्या सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो पाता है या फिर नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें टीएनबी। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टीएनबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।